सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति को दी मंजूरी। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले, विरासत एवं विभूतियां पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर। आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत के इतिहास को जोड़ा जाएगा। उप महानिरीक्षक अधीक्षक कारागार की नियमावली पास। भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमावलियों का अनुमोदन। तो कुल 17 प्रस्तावों को कैबिनेट से मुहर लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आज कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद उन्हें मंजूर किया गया है। कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति को भी मंजूरी दी है। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। विरासत एवं विभूतियां पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी, यानी कि आंदोलन के इतिहास को भी अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत का इतिहास भी इसमें जोड़ा जाएगा। उप महानिरीक्षक अधीक्षक कारागार की नियमावली पास। भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमावलियों का अनुमोदन। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ रहा आज की कैबिनेट की बैठक में? कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली? देखिए, आज तो कुल 17 प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल के समक्ष लाए गए थे और उनमें 17 के 17 को मंजूरी दे दी गई है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव अब नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलना है, जिसमें हरिद्वार और ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र को पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया है, मद निषेध घोषित कर दिया गया है। इस नगर निगम की सीमाओं के भीतर कोई भी मदिरा पान या मदिरा की दुकान नहीं खुली मिलेगी, ना बिक्री होगी। दूसरा, आबकारी पॉलिसी में परिवर्तन करते हुए 3 साल की एक सीधी पॉलिसी बना दी गई है कि हर बार नवीनीकरण ना कराना पड़े। चौथा, जो उप दुकान का जो कॉन्सेप्ट लाए थे तो पिछले पॉलिसी में उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो जो पहाड़ में वाइनरी की फैक्ट्री लगाएगा उसको सब्सिडी दी जाएगी। तो इसी तरह से आबकारी नीति में बड़ा एक परिवर्तन किया है। ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर अगर सही पाया जाता है आरोप, तो उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग से सैकड़ों कर्मचारियों की चतुर्श्रेणी पद पर एक नियुक्ति का भी एक रास्ता साफ हो गया है। और इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला और लिया है कि अगर कोई बच्चा 10वीं पास करके कोई डिप्लोमा कर लेता है तो उसके डिप्लोमा अगर वो मान्य है तो उसको 12वीं क्लास के समकक्ष माना जाएगा। कई बार युवा जो है हाई स्कूल से उनका मन हट जाता है और वो डिप्लोमा करने निकल जाते हैं, टेक्निकल डिप्लोमा, तो उसको 12वीं क्लास के समकक्ष उसको कर दिया गया। तो ऐसे तमाम फैसले यहाँ हैं। जैसे ट्राउट प्रोत्साहन योजना को भी एक हरी झंडी मिली है। ट्राउट एक यहाँ मछली होती है, बहुत मशहूर मछली है, तो उसके प्रोत्साहन योजना के उसके पालन के लिए भी मंजूरी मिली है। तो ऐसे कई प्रस्ताव आए थे मंत्रिमंडल की बैठक में, जिन पर विचार के बाद जिनको मंजूर कर लिया गया। जी ठीक है जीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद उन्हें कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। तो महत्वपूर्ण बैठक थी आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों के कैबिनेट मंत्री मौजूद थे और कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद उन पर मुहर लगी है।